जी राजीव जी, चुनाव बहुत रोचक हो गया है। भारत पाकिस्तान के मैच की तरह रोचक हो गया है। कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। ऐसे तो कागजी टीम अक्सर जीत का दावा करती है, तो बीजेपी जरूर कागजी टीम है और वो कह सकती है कि 2019 की तरह बिहार में भी उनके पास नीतीश कुमार हैं, हाँ, या महाराष्ट्र में भी उनके पास शिवसेना है, अतिरिक्त रूप से एनसीपी है। ये सब कागज में कह सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि सर्वे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास जो 15% वोट बैंक हुआ करता था वो घटकर 7-8% पर आ चुका है। और ये बात भी सच है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, उनके पार्टी में नेताओं के बीच में जो बेचैनी है, जो दुख है, क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, सवाल जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पगड़ी बांधे रखे कि खोल दें नीतीश को हटाने की शपथ पर, इन सब कारणों से जो उनका जनाधार खिसका है। इसके अलावा और भी जो अंदर खाने की जो लड़ाई है जो सामने आई है, उससे ये इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है। ये एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ है जो पिछले 2019 में था। और महाराष्ट्र में भी शिवसेना, क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ जो परफॉर्म किया था एनडीए ने, वो परफॉर्मेंस ये दे सकेंगे? नहीं। मैथमेटिकली लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ दिया तो आधा उद्धव ठाकरे और आधा एकनाथ शिंदे, आपने एनसीपी को तोड़ दिया तो आधा शरद पवार और आधा अजित पवार। लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। जनता सही और गलत को समझती है। जनता ये समझती है कि गलत कौन है और सही कौन है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे लोग उन्होंने क्यों समझौता किया, क्यों सत्ता के साथ मिले, क्यों जनादेश जनता की चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से टॉपल किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। तो इसका जवाब जब जनता देने बैठती है तो फिर शरद पवार भी और मजबूत हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे भी और मजबूत हो जाते हैं, जो आज इंडिया गठबंधन के साथ है। यानी 2019 के मुकाबले देखें तो कागज में शेर दिखने वाला एनडीए एकदम आप समझिए कि बिल्ली नजर आती है। और इंडिया गठबंधन जो पिछले 2019 में नहीं था, यूपीए था, यूपीए में एड ऑन हुआ है। इसके साथ आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी के साथ जो घोषणा हुई है सीटों के शेयरिंग की, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ जो घोषणा हुई है ये भी इंडिया गठबंधन में है, पहले यूपीए में नहीं थे जी। ये यूपीए में ताकत बढ़ी है और जुड़ी है। इसके अलावा कांग्रेस में एक नई जान आई है और कांग्रेस में जो नई जान आई है उसी के कारण ये सारी चीजें भी हुई हैं। और उस नई जान के पीछे राहुल गांधी की अथक मेहनत है, एक सोच है, विजन है और राजनीति को जनता से कनेक्ट करने का उनका एक तरीका है। दो भारत जोड़ो यात्राओं के बाद जो इम्पैक्ट बना है उसने इंडिया गठबंधन को परसेप्शन के लेवल पर मजबूत किया है। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सियासत इंडिया गठबंधन को बिखरे रहने के रूप में दर्शाने की, राहुल गांधी को पूरी यात्रा को राहुल गांधी के फेम को चमकाने के लिए बताने की रही है। वो इस बात को नकारते हैं कि राहुल गठबंधन कोई सियासत को बदल रहे हैं, लेकिन उनके नकारने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी जब कुछ भी स्टेप लेते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डर करके कुछ न कुछ हरकत कर रही होती है। जब वो महाराष्ट्र में जाते हैं, जब महाराष्ट्र में, आपको याद होगा पहले भी जब महाराष्ट्र में गए थे तब की भी राजनीतिक घटना याद कीजिए, और अब जब दूसरे भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं तब की भी याद कीजिए, तो सिम्टम्स एक हैं कि राहुल गांधी जब बिहार में जाएंगे तो आपको नीतीश प्रकरण होगा, हेमंत प्रकरण होता है झारखंड में जाने से पहले, या फिर उत्तर प्रदेश में आने से पहले जयंत प्रकरण होता है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि उनको राहुल गांधी को कमतर दिखाना है। कमतर क्यों दिखाना है? क्योंकि उनको डर लग रहा है। ये चीजें हुई है। और आज जो घटना घटी है सीट शेयरिंग की, इस बारे में
हमेशा से यही कहा जाता है, अरे नेताओं के जुटने से क्या गठबंधन बनता है। हम पहले भी पोस्टर बने थे, फोटो खिंचाए थे, फोटो ऑप्स हुए थे, इस जी बार भी वही बिल्कुल। होगा और ये गठबंधन हो नहीं पाएगा। लेकिन सच ये है कि जो नहीं हो पाएगा कहा जा रहा था वो होता हुआ दिख रहा है। और ये 2019 के मुकाबले बदली हुई परिस्थिति है, और इस बदली हुई परिस्थिति के पीछे वो सारे आंदोलन है जो इन दिनों देश में चल रहे हैं। आज छात्रों जी के बीच जो असंतोष था, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्लोज कीजिए प्लीज। जी जी जी, तो जो छात्रों के बीच असंतोष था, उस असंतोष को जब उन्होंने काउंटिंग की कि ये तो 60 लाख लोग हैं, अरे इनके पास 5-5 लोगों का भी परिवार होगा तो 3 करोड़ लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, इस तरीके से जब उन्होंने देखा तो ये आंदोलन के सामने वो झुक गए, क्योंकि विपक्ष भी एकजुट हो रहा था, आंदोलन के साथ खड़ा था। राहुल गांधी खड़े थे, पल्लवी पटेल गई थी, अखिलेश यादव साथ खड़े थे। तो इस दबाव में आकर के सरकार ने अपने पैर खींचे हैं, ये डर का परिणाम है। जी जी, राजीव जी, इसको ऐसे भी समझें, आपकी बात तक जो आ रहे हैं वहां तक पहुंचते हैं, ऐसे समझिए कि इतना दबाव रहा, सीबीआई, ईडी, जेल जाने का डर, पार्टी तोड़ने का डर, इन सब दबाव के बीच भी ये बीजेपी की तरफ एनडीए खेमे में जाने को क्यों नहीं तैयार हुए? भाई हो सकता था कि सब कुछ गुड गुड हो जाता, कोई जी, दिक्कत ही नहीं रहती, पीछे लेकिन भारत रत्न मिल जाते। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई वीआईपी पार्टी के सहनी नहीं है कि जिसके सारे एमएलए खरीद लिए, वीआईपी वीआईपी रह गई। आज ये अरविंद केजरीवाल कोई दूसरी क्षेत्रीय दल के नेता जैसे नहीं है जिनको, और उन्होंने सीखा भी है कि बीजेपी के साथ जो लोग भी रहे उस सारी पार्टियों को कैसे तोड़ा गया, तहस नहस किया गया, बर्बाद किया गया। तो अरविंद केजरीवाल और ये समझ रहे थे कि उनको अब एनडीए खेमे में लाने का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई हमेशा के लिए एक वरदान दे देना कि भाई जेल से बचा रहे हैं, बल्कि ये है कि इनको इंडिया गठबंधन से अलग करके और अब शक्तिहीन बनाना ही उनका मकसद था। क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दीजिए। ये सब बातें भी आ चुकी ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा था, ये कही थी ये बात। तो जी अब जब ये टेस्टेड बात है कि बीजेपी हमें अपने साथ ले रही है हमारे करियर को खराब करने, पॉलिटिक्स को खराब करने, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने, तो जो आम आदमी पार्टी अपना लक्ष्य 2029 में देश में बड़ी पार्टी होने का और सत्ता में आने का लक्ष्य रखे हुए है, वो आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए अपनी ताकत को हम बढ़ाएं। बीजेपी के साथ जाकर के उनको अपनी ताकत बढ़ती हुई नहीं दिख रही। पंजाब में नेचुरली बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता, जहां आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा स्टेट पंजाब है, तो वो बीजेपी नेचुरल अलायंस नहीं रह जाती आम आदमी पार्टी के लिए। इसी जी तरीके से हम एक तरफ ये परिदृश्य है, और दूसरी तरफ है उम्मीद। उम्मीद ये है कि जनता देख रही है कि जनता का रुख दिख रहा है कि वो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ हो रही है। महाराष्ट्र में अभी हमारे साथी ने कहा, पचौरी जी, उन्होंने कहा, दीपक जी ने, मैं नाम भूल जाता हूँ, दीपक दीपक जी, सर, दीपक जी ने। दीपक जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो सियासत बता रही है कि जनता गुस्से में है बीजेपी के लिए कि उसने तोड़फोड़ मचा दी। तो यही हालत तो बिहार में भी है, जिसने कोई नीति सिद्धांत ही रहने नहीं दिया, छोटी छोटी पार्टियों को भी तोड़ दिया, नीतीश कुमार को तोड़ दिया है, लोग पता नहीं क्या हासिल कर लिया, सारे सिद्धांत समझौते पर रखे गए। तो वहां भी आक्रोश है। ये आक्रोश जो है, इसके अलावा जो मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं देना, जिस बारे में राहुल गांधी हर सभा में कहते हैं, आओ आओ आओ, एक युवा को खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि ध्यान कैसे भटकाते हैं,
भाई धमकी दे के मारते कैसे हैं, आपका पॉकेट कैसे काटते हैं, ये जो बात वो समझा रहे हैं, तो ये बातें जनता को समझ में आ रही है। जनता के मन में अब ये बात आ गई कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। मूल बात यहां है, उनके भले इतने दिनों में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे आई, कई बातें स्पष्ट हुई। ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, ये सरकार चुनाव चोरी करती है, ये सरकार महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं रखती है, ये सरकार फोकसबाजी करती है, दिखावा करती है। ये सारी चीजें जनता के सामने आई हैं। और इसकी जिस तरीके से गोदी मीडिया प्रचार करती थी, मित्र मीडिया, तो मित्र मीडिया के बारे में अब धारणा ये हो गई है कि भाई ये तो बोलेंगे ही, ये तो मित्र मीडिया है, मित्रों के लिए बोलेंगे, अंबानी अडानी के लिए बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे, तो उनकी बातों का वजन भी खत्म हो गया। तो इस वजह से हर तरह से जो निराशा दिख रही है, तो जनता के बीच बदलाव की जो ललक पैदा हुई, उसने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों में एक आशा की किरण पैदा की कि, और वही आशा की किरण जो है इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा दे रही है। जो चीज आज दिख नहीं रही है, धुंधला दिख रहा है या झूठे प्रचार में वो छिप रहा है, वो चीजें राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बहुत तरह के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। विदेश से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, तो अब सोनिया गांधी से मिलने जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब है कि विदेश के लोगों को भी ये अंदाजा लग गया है कि इंडिया में जनता क्या करने जा रही है। जो खुफिया रिपोर्ट है, देश भले छिपाया जाए, दुनिया को पता चल गया है कि भारत की जनता इस बार बदलाव के पक्ष में जा रही है। इन सब कारणों को लेकर के देखें, और साथ में कांग्रेस का जो चुंबकत्व है, जिस कारण से क्षेत्रीय दल उनसे जुड़ रही हैं, उसको जोड़ कर देखें तो हर स्टेट में कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के पॉलिटिकल नजर आ रहा है क्षेत्रीय दलों को। वो क्षेत्रीय दल जो पहले कांग्रेस से अपने आप को सोचते थे कि हमारा अस्तित्व खतरे में होगा, लेकिन इन दिनों अब लग रहा है नहीं, बीजेपी हमारे अस्तित्व को मिटाने में लगी है। और इसी वजह से अपने अच्छे पॉलिटिकल करियर के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए, ताकि अपने वजूद को बचाया जा सके। जनता तो उनके साथ है ही, लेकिन ये सरकार उनको तोड़ फोड़ करके तहस नहस न कर दे, वहां पर वजूद का संकट है। हम जब बोलते हैं ना कि वजूद के लिए एकजुट हो रहे हैं, नहीं जी, इसलिए नहीं कि 4 सीट जीत लेंगे इसलिए एकजुट हो रहे हैं, इसलिए कि अगर एकजुट नहीं होंगे तो ये तानाशाही सरकार हमारी पार्टी को भी नहीं छोड़ेगी और तहस नहस कर देगी, खरीद फरोख्त कर देगी। इसके लिए लोग एकजुट हुए हैं और जनता को ये बात समझ में आई। सब कुछ सिंक हो गया है, सब कुछ सिंक हो गया है, और ये तानाशाही सरकार बदलने की दिशा में जनता खड़ी है और विपक्ष गोलबंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का बोलबाला यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी से आना चाहता हूँ शकील जी के पास, फिर श्रवण जी के पास आते हैं। शकील जी, राहुल गांधी की कल जो यात्रा